देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको खुद ही पता है कि काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। लेकिन हम आपको तुक्का लगाने की ऐसी 2 विधियाँ बताएँगे कि उन दोनों विधियों से आप इस प्रश्न का आंसर सेकंडों में दे सकते हो। इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो हम आपको 2 विधियाँ बताएँगे। उन दोनों विधियों में से पहली विधि की बात करें, तो पहली विधि से आपको क्वेश्चन को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना क्वेश्चन को पढ़े ही आप सिर्फ ऑप्शन से ही आप ये बता सकते हो कि आपके प्रश्न का सही आंसर क्या है। और दूसरी जो विधि होने वाली है, उसमें आपको इस प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों में से किसी भी विधि में आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी जो विधि है, उसमें सिर्फ आपको इतना देखना होगा कि आपका क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इतना देखने के बाद आप इस प्रश्न का आंसर ईज़िली दे सकते हो, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक? तो यहाँ पर सबसे पहली विधि की बात करते हैं। तो पहली विधि में आपको इस प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि हमारा प्रश्न क्या है और क्या नहीं है। ठीक? अब यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस में सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका लास्ट में क्या दिया हुआ है। तो आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपका 120 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 120 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 120 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 100 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक? अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 28 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 28 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका 28 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 20 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आपका 0 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका 8 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 8 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका 8 दिया हुआ है। ठीक? लेकिन यहाँ पर इन तीनों में कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर हमारे कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होने वाला है, बी हमारा सही आंसर होने वाला है। ठीक? ये प्रश्न आपका एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो दूसरी जो विधि होने वाली है, उससे इस प्रश्न का आंसर कैसे देंगे। ठीक? तो देखिए, दूसरी विधि में आपको प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पूछा गया है, देखिए घनाभ की बात की गई है और हमें यहाँ से आयतन पूछा गया है घनाभ का। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। यही होता है आपका घनाभ का आयतन। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न में जो कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, यदि उसका आपको रेशियो भी दिया गया है तो आपको प्रश्न सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना होगा कि जो भी आपके रेशियो दिया गया होगा, उस रेशियो से आपको डिवाइड करके देखना है 4 ऑप्शन को। जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, जब इसका घनाभ का आयतन बना होगा तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का क्या किया गया होगा, गुना किया गया होगा। यदि आपको लंबाई दे दी जाए तो लंबाई से डिवाइड करके देख लीजिए, चौड़ाई दे दी जाए तो चौड़ाई से डिवाइड करके देख लीजिए, ऊंचाई दे दी जाए तो ऊंचाई से डिवाइड करके देख लीजिए। जो कुछ भी दिया जाए उसी से आप डिवाइड करके देख लीजिए। अब यहाँ पर हमें देखिए रेशियो के रूप में दिए गए हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें दी गई हैं। तो आपको क्या करना है कि जो संख्या इन तीनों से डिवाइड होगी, जो संख्या इन तीनों से डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। जो संख्या किसी एक से भी डिवाइड ना हो, जैसे कि हमने बोला कि कोई संख्या है जो कि 5 से और 3 से तो डिवाइड हो रही है लेकिन 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर वही होगा जो तीनों से डिवाइड होगा। लेकिन यदि प्रश्न में इतना दिया हुआ हो कि सिर्फ लंबाई दे दी गई हो या फिर सिर्फ चौड़ाई दी गई हो, तो उससे ही डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर वही होगा जो कि आपका डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सिर्फ रेशियो से डिवाइड करके देख लेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम बात करें 5 की, तो 5 से वह संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट में क्या होगा, आपका 0 होगा या फिर 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 तो सब में लगा हुआ है, यानी कि ये सारी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से हम चेक नहीं कर सकते। 3 से देखें तो 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो 3 से वह संख्या डिवाइड होती है जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16, 17 18 और 1 19, 19 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13, 13 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको यहाँ पर देखें तो 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13, 13 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद 8 और 8, 8 दूनी 16, 16 17 18, 19 20 और 1 21,
तो 21 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसा कि आपकी 5 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है और साथ में 7 से भी ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, 7 चौक 28 होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 8 है, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर लाएंगे 7 एकम 7। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचता है आपका, 1 बचता है, तो यहाँ पर लाएंगे फिर से हम 7 एकम 7, यहाँ पर 4 बचेगा, 7 6 42, क्योंकि ये 4 और 2 हो जाएगा 7 6 42, यानी कि ये संख्या जो है 7 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका कितना समय लगने वाला है। जिसकी कैलकुलेशन तेज होती है वो तो जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन धीमी होती है वह इतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है। अब तुक्का लगाने की दोनों विधियां आप देख चुके हो, हमने क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है, सिर्फ हमने क्या किया है, आंसर निकाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर देखते हैं, सॉल्व करने पर कितना टाइम लगता है और कितने समय में इसका आंसर आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 7:5:3 दिया गया है। इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इतना दिया हुआ है। इसका हमसे आयतन पूछा गया है। आपको अच्छे से पता है इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का, तो वो होता है आपका 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी इंटू एच। ठीक, इतना हो जाता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। कितना दिया हुआ है आपका, 27,832। ठीक, इतना दिया हुआ है, 27,832। अब यहाँ पर आप देखिए 2, इनको हमें क्या करना होगा, ये रेशियो में दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 7x इंटू 5x प्लस BH लेना है, यानी कि ये और ये लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x इंटू 3x। इसके बाद हमें लेना है लंबाई और ऊंचाई, ठीक, तो यहाँ पर 7x इंटू 3x, इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ पर कितना है आपका 27,832, इतना आपका यहाँ पर ये होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 7 पंजे 35, 35x स्क्वायर प्लस 5 15, 15x स्क्वायर प्लस 7 21, 21x स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं कि 2 से पहले से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से 2 हटा देते हैं, तो कितना आता है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आ जाता है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाता है 2 3 12। ठीक, इतना आ जाता है आपका। अब इनको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर देखेंगे 30 40 60, 60 तो ये हो गया। इसके बाद 5 और 5 10 70 और 1 71, यानी कि 71x स्क्वायर, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 13,916, इतना यहाँ पर आपका हो जाता है। अब देखिए आपको 71 से इस संख्या को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर ये x स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 196। 71 से ये 196 बार आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि x की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर हटा के यहाँ पर हम रूट लगा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 14 का 196 होता है, 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका 14 जो होगा वह आपका क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको निकालनी होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे 14 तिया 42, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब यहाँ पर आप देखोगे 14 तिया 42, 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, ये हमारी 3 वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल कर आ गई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमें क्या करना होगा, आयतन का आपका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि हम इनमें क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, और इंटू करने पर हमारा जो होगा आंसर वह हमें मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, जब कभी भी इस प्रकार से जब आपको कैलकुलेशन करनी हो तो एक चीज आप यहाँ पर ये कर सकते हो, यानी इकाई अंक और इकाई अंक में आप इंटू करके देख लोगे, तो अगर आपको इकाई अंक मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम 0 में 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर से इसमें करेंगे तो भी आपका 0 ही आएगा, तो यहाँ पर तो आपका इकाई अंक 0 ही आने वाला है, तो सब में ही आपका 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर इकाई अंक जो हमारा बन रहा होता है तो वही हमें एक ऑप्शन में मिल जाता है, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। इतना बड़ा डिवाइड करने की हमको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो, तो इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं।
7 दूनी 14 की 4, हासिल लगे 1, 7 चौक 28 और 1 29। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इससे हमें इसमें इंटू करना है, तो यहाँ पर एक तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 8 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 8 चौक 32 की 2, हासिल लगी 3, 8 नाम 72, 72 और 3 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23। ठीक, इसके बाद हम इंटू करेंगे आगे, तो 9 का 0 में करेंगे तो 0, 9 चौक 36 की 6, हासिल लगी 3, नंबर नंबर 81, 81 और 3 84। ठीक, 8 हासिल आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है, एक होगा आपका 0, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2, इसके बाद आ जाएगा 6 और 5 11 की 1, हासिल लगी 1, इसके बाद 4 और 3 7 और 1 8, इसके बाद 6 और 2 8 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 28 81 20। यहाँ पर देखो कि 28 81 20, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तुक्का लगाने की विधि और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक हर सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती है आपको। अगर ये ट्रिक जो आज हमने आपको बताई हैं, यदि ये आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि इसी प्रकार के वीडियोस आप देखना चाहते हैं।